औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तुलबा, हम क्या कर रहे हैं? हम सबक ए वतन तू सलामत रहे कर रहे हैं। सबक ए वतन तू सलामत रहे का हम क्या क्या कर चुके हैं? कल हमने क्या किया था? कल हमने ए वतन तू सलामत रहे की पढ़ाई की थी। पढ़ाई करने के बाद मैंने आपको इमला के अल्फाज ख़त कुशीद करवाए थे। अज़ीज़ तुलबा, इस सबक में बहुत ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो मुश्किल हैं, लिखने भी मुश्किल है और पढ़ने भी मुश्किल है। मैंने कल आपसे कहा था आपने क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद आपने जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी मश्क करनी है इमला के तौर पर, ठीक है। जितने भी अल्फाज मैंने आपको अंडरलाइन करवाए थे, ख़त कुशीद करवाए थे, वो आपने लिखने थे, उनकी बार बार मश्क करनी थी ताकि आपको मुश्किल से मुश्किल अल्फाज भी लिखने आ जाएं। तो कल का हमारा क्या काम था? ए वतन तू सलामत रहे की पढ़ाई और इमला करनी थी। मुझे उम्मीद है कि अज़ीज़ तुलबा आप सब ने ए वतन तू सलामत रहे की पढ़ाई भी की होगी और जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी उनकी भी आपने मश्क की होगी। तो अज़ीज़ तुलबा, मैंने कल आपको ये भी कहा था कि ये जो बल्कि हर सबक में कुछ अल्फाज दिए होते हैं जिस तरह से इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, वो इमला के तौर पर ही आपने उनकी मश्क करनी होती है। ये इमला के अल्फाज ही होते हैं, लेकिन इस सबक में कुछ ज़्यादा मुश्किल अल्फाज थे। मैंने आपसे कहा था आपने उन सब की मश्क करनी है ताकि आपको मुश्किल अल्फाज जो हैं वो पढ़ने भी आ जाएं और मुश्किल अल्फाज आपको लिखने भी आ जाएं। तो अज़ीज़ तुलबा, अब आप जमात पंजम में हो चुके हैं, आपको हर मुश्किल जो लफ्ज़ है उर्दू का वो लिखना आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सिलेबस की बुक्स वगैरह हैं उन्हीं को आप पढ़ें। आप अखबार कोई जो ख़बरें भी सुन सकते हैं, आप अखबार भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आपको लगता है आप अपने पेरेंट्स से पूछें। इस तरह से क्या होगा, आपको हर लफ्ज़ पढ़ना आएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या करना है, चलते हैं हम आज के काम की तरफ। कल का जो हमारा काम था ए वतन तो सलामत रहे की पढ़ाई और इमला की मश्क की थी हमने, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने दिल लगा कर अपना काम कल का किया होगा। ए वतन तो सलामत रहे इसकी अच्छे से पढ़ाई की होगी और इमला के अल्फाज की मश्क भी की होगी। तो आज हमने क्या करना है, इसी सबक ए वतन तो सलामत रहे की मारूजी करनी है। हमने क्या करना है, ए वतन तो सलामत रहे की मारूजी करनी है। नज़र बुरी डाली अगर तूने मेरे अर्ज़े वतन पर, नज़र बुरी डाली अगर तूने मेरे अर्ज़े वतन पर, मेरा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे। तो अज़ीज़ तुलबा, आज हमने अल्फाज मायनी और इसकी मारूजी करनी है। हमारा जो उन्वान है ए वतन तो सलामत रहे के अल्फाज मायनी और इसकी मारूजी करेंगे। तो अल्फाज मायनी क्या है, मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ कि अल्फाज मायनी हमारे कौन से हैं। अल्फाज मायनी बाब दरवाज़ा, ठीक है। पहनावा, इसका मायनी क्या है, लिबास। अगला लफ्ज़ कौन सा है, शानदार, आलीशान, इसका मायनी क्या है, आलीशान। अगला लफ्ज़ कौन सा है, दिलकश, पसंदीदा, दिलकश, पसंदीदा, ठीक है। लफ्ज़ हमारा कौन सा है, दिलकश, उसका मायनी क्या है, पसंदीदा। उस अगला लफ्ज़ देखते हैं कि अगला लफ्ज़ कौन सा है, नवासना, नवासना का मायनी क्या है, मेहरबानी, ठीक है, मेहरबानी। अगला लफ्ज़ कौन सा है, स्याह, इसका मायनी क्या है, सैर करने वाला। स्याह लफ्ज़ क्या है, स्याह, और इसका मायनी है सैर करने वाला। स्याह, स्याह वर्ड होगा, ठीक है, स्याह लफ्ज़ होगा। स्याह स्याह नहीं बोलना, स्याह स्याह, वो उसका मायनी कुछ और होगा, ठीक है। स्याह, स्याह का मतलब काला, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ है स्याह, सैर करने वाला। अगला लफ्ज़ है शनाख्त, पहचान। अगला लफ्ज़ कौन सा है, शनाख्त, इसका मायनी है पहचान। अगला लफ्ज़ है लुत्फ़, मज़ा, लुत्फ़, मज़ा। मुनफरिद, मुनफरिद, इसका मतलब क्या होगा, इसका मायनी है जुदा
अनोखा, मुनफरिद जुदा अनोखा। अगला लफ्ज़ है जन्नत नज़ीर, जन्नत जैसा। अल्फाज है जन्नत नज़ीर, जन्नत जैसा। ठीक है, अल्फाज मानी हमने कर लिए। अल्फाज मानी के बाद हम इसकी मारूजी करेंगे, लेकिन आपको एक दफ़ा मैं अल्फाज मानी दोबारा से पढ़ के बता दूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। बाब, दरवाज़ा, पहनावा, लिबास, शानदार, आलिशान, दिलकश, पसंदीदा, नवाजना, मेहरबानी, स्याह, सैर करने वाला, शनाख्त, पहचान, लुत्फ, मज़ा, लुत्फ, मज़ा, मुनफरिद, जुदा, अनोखा, जन्नत नज़ीर, जन्नत जैसा। तो अगला सवाल हमारा है, अगला कौन सा सवाल है, यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं जिनके सामने हमने दुरुस्त बयानात की निशानदही करनी है और जो गलत है उनके सामने हमने गलत निशान की निशानदही, गलत बयानात के सामने गलत निशान लगाएं। ठीक है, गलत निशानदही करनी है हमने। ओके, तो पहला जुमला हमारा कौन सा है, सूबा बलूचिस्तान का सदर मुकाम कोयटा है। क्या कोयटा है? यहाँ पर हम दुरुस्त निशानदही करेंगे या गलत निशानदही करेंगे? ये जुमला दुरुस्त है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टिक का निशान लगा देंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आपने भी ऐसे ही करना है। सूबा बलूचिस्तान का सदर मुकाम कोयटा है, टिक। सूबा पंजाब का सदर मुकाम मुल्तान है, मुल्तान है नहीं, यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकाम पेशावर है, यस, यहाँ पर हम टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है, सूबा सिंध का सदर मुकाम कराची है, यहाँ पर जी बिल्कुल कराची है, यहाँ पर हम टिक का निशान लगाएंगे। आज़ाद कश्मीर का सदर मुकाम लाहौर है, गलत, ये क्रॉस, यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान का सदर मकाम गिलगित है, जी बिल्कुल, यहाँ पर हम टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अल्फाज मैनी भी हमने कर लिया, दुरुस्त निशानदही, दुरुस्त बयानात के सामने दुरुस्त निशानदही और गलत के सामने हम गलत निशानदही, जो भी था हमने ये सवाल कर लिया। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारा कौन सा है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करके दायरा लगाएं। अच्छा, यहाँ पर हमने दायरा लगाना है, पहले हमने टिक और क्रॉस से निशानदही किए थे। ठीक है, कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम कहाँ गुजारे? सवात में, मुल्तान में, कराची में, नहीं, ज़ियारत में। ठीक है, यहाँ पर आप ज़ियारत में, इधर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, अभी मैंने क्या कहा, दायरा लगाएंगे। ठीक है, दायरा लगाकर आप दुरुस्त निशानदही करेंगे। कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी अयाम कहाँ गुजारे? ज़ियारत में। ठीक है, अगला कौन सा है, हना सैफुल मलूक और छोटा गला नाम है आबशारों के, झीलों के, नदियों के, चश्मों के, कौन से? झीलों के। ठीक है, हना सैफुल मलूक और छोटा गला नाम है झीलों के, तो इसके गिर्द हम क्या करेंगे, दायरा लगाएंगे। अगला देखते हैं कि अगला जुमला कौन सा है, दिलकश नज़ारों और खूबसूरती की वजह से जन्नत नज़ीर कहा जाता है। किसको? मरी को? नहीं, कश्मीर को, जी। आगे दो ऑप्शंस और हैं, सिंदूर और कागान को, नहीं, ये नहीं है, तो कश्मीर को हम क्या करेंगे, दायरा लगाएंगे। ठीक है, दिलकश नज़ारों और खूबसूरती की वजह से जन्नत नज़ीर कहा जाता है कश्मीर को, इसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे। बाबे खैबर वाक़िया है सूबा सिंध में, सूबा पंजाब में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, तो सूबा बलूचिस्तान में नहीं, हम बाबे खैबर वाक़िया है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, ये जी, हम इसके गिर्द क्या करेंगे, दायरा लगाएंगे। ठीक है, आगे है, पोलो मैच के खिलाड़ी सवार होते हैं कहाँ पर? बैलों पर, खंजरों पर, नहीं, ऊँटों पर, नहीं, घोड़ों पर। हमने पढ़ाई में भी पढ़ा था, जब वो एक तस्वीर आपके सामने, आप फिल्म देख रहे थे, उस तस्वीर आपके सामने आई थी तो आप हैरान हुए थे, तो फिर उसके मुतल्लिक आपने जब सारा पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैं आपको पूछ रही हूँ ये सवालात आपको पहले से आते होंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई में इसके जवाबात कर चुके हैं। पोलो मैच के खिलाड़ी सवार होते हैं घोड़ों पर, दाल। ठीक है, इसके गिर्द आपने क्या करना है, दायरा लगाना है। अज़ीज़ तुलबा, आपने ये जितना भी काम मैं करवा रही हूँ आप मेरे साथ साथ करते जाएं ताकि आपको आसानी हो और बाद में मुश्किल पेश ना आए।
अजीज़ तुलबा साथ साथ करेंगे तो आपको आसानी होगी, बाद में करेंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी। मैं चाहती हूँ कि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, इसलिए ये काम जो है मेरे साथ साथ कर लें। जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे वैसे आप काम करते जाएं। तो आगे है, वतन से मुतल्लिक अपने पसंदीदा नज़्म, तराना या नगमा अपने साथियों को सुनाएं। अपने वतन के मुतल्लिक बहुत से ऐसे नगमे हैं, बहुत से ऐसे तराने हैं जो आपको याद होंगे, जो आपको पसंद होंगे। आपने क्या करना है, आपने अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को आप सुना के कि मुझे ये पसंद है, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार आप कर सकते हैं। ठीक है, तस्वीर ये 4 तस्वीरें हैं हमारे पास। इनके मुतल्लिक आपने क्या करना है, 2-2 लाइन्स या मुख्तसरन आपने एक दूसरे को बताना है, बस बताना है, आपने इसको लिखना नहीं है। ठीक है, मुख्तसरन बताएं, यानी कि 1-2 लाइन्स इसके मुतल्लिक बता दें, इसके मुतल्लिक आपको जो जो आता है। अच्छा, नीचे है शहरों के नामों में से 5 नामों के हरूफ तलाश। यहाँ पर ये कुछ हरूफ हैं हमारे पास, हमने क्या करना है, इन हरूफ में से ना ये जो शहरों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, इनको ढूंढना है, उन पे सर्कल करना है, दायरा लगाना है और यहाँ पर हमने लिखना है। सबसे पहले है खुशाब। खुशाब, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारे पास हरूफ दिए गए हैं इनमें से हमने खुशाब ढूंढना है, उसके इर्द गिर्द सर्कल लगाना है। तो आपने सर्कल लगाने के बाद यहाँ पर लिखना भी है। अगला लफ्ज़ है कसूर। अगला शहर है कसूर। यहाँ पर दूसरी लाइन में देखिएगा काफ, स्वाद, वाओ, रे। आपने इसको इसके गिर्द, इन हरूफ के गिर्द सर्कल लगा देना है, यानी कि दायरा लगा देना है। तो आपने सेकंड में, थर्ड में लिखना भी है। तो अगला जो है हमारे पास लाहौर है। लाहौर आपने वर्ड देखना है कि इन हरूफ में आपने ढूंढना है कि लाहौर कहाँ पर है। आपने उसके इर्द गिर्द सर्कल दायरा बना देना है और यहाँ पर आपने लाहौर लिखना भी है। उसके बाद है सौब। आपने क्या करना है, आपने ये जो हरूफ दिए गए हैं इनके गिर्द आपने दायरा लगाना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना भी है। अगला है सखर। सखर, यहाँ पर देखिएगा पहली लाइन में सीन, काफ, 2 चश्मी है, ख, रे, सखर। इसके गिर्द आपने सर्कल करना है, ठीक है, दायरा लगाना है। तो आपने यहाँ पर सखर लिख भी देना है। तो अगला सवाल है हमारे पास वाहिद जमा। यहाँ पर कुछ वाहिद दिए गए हैं, आपने जमा बनाने हैं और यहाँ पर कुछ जमा दिए गए हैं, आपने इनके वाहिद बनाने हैं अल्फाज के। ठीक है, पहला लफ्ज़ हमारे पास कौन सा है, वादी। इसकी जमा क्या है, वादियाँ। जंगल, जंगल नहीं सॉरी, यहाँ पर जंगलात लफ्ज़ दिया गया है। ठीक है, जमा है जंगलात। अब आपने देखना है कि वाहद क्या है। वाहद क्या है, जंगल, जंगलात, जंगल। अब यहाँ पर चोटी, चूटी। यहाँ पर वाहिद हमारे पास एक लफ्ज़ दिया गया है चोटी, तो इसकी जमा क्या है, चोटियाँ, चोटी, चोटियाँ। अगला लफ्ज़ है नदियाँ। तो हमने देखना है कि इसका वाहद क्या है, नदियाँ, नदी। ठीक है, खंडर, खंडरात। वाहिद हमारे पास वादी है, इसकी वादी। तो हमने देखना है इसकी जमा, वादी, वादियाँ, जंगल, जंगलात, चोटी, चोटियाँ, नदी, नदियाँ, खंडर, खंडरात। तो अजीज़ तुलबा ये आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। वाहिद जमा भी आपके हो गए, वाहिद जमा भी आपने लिख लेने, और ये शहरों के नाम ये भी हमारे हो गए। तो उसके बाद अगला लफ्ज़, अगला जो सवाल है, खाली जगह में मुनासिब हरूफ जार लिख कर जुमले मुकम्मल करें। तो अजीज़ तुलबा जो हरूफ जार की तारीफ़ है ये हम कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि हरूफ जार की जो तारीफ़ है आपको याद होगी। तो तो आपको ये जो खाली जगह है आपको हल करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। हरूफ जार की एक दफ़ा मैं आपको तारीफ़ बता देती हूँ ताकि जिसको याद नहीं है उसको याद आ जाए, जिसको याद है ये तो बहुत अच्छी बात है। हरूफ जार की तारीफ़ जो है, ये हरूफ इस्म को फ़ील के साथ मिलाते हैं। हरूफ भी मैं बताती हूँ कि हरूफ कौन से हैं। जो हरूफ मैं आपको बताऊंगी, जो ये हरूफ इस्म को क्या करते हैं, फ़ेल के साथ मिलाते हैं। मसलन
इमरान स्कूल में था। अब मैं जुमले बोल रही हूँ, अभी मैंने ये नहीं बताया कि हरूफ जार कौन से हैं। अब मैं जुमले बोलूँगी, उसके बाद बताऊँगी कि इसमें से हरूफ जार कौन कौन से हैं। इमरान स्कूल में था, उसने सुबह से शाम तक काम किया, कलम मेज़ पर रखा है। इन मिसालों में से, तक, मैं, पर हरूफ जार हैं। इमरान स्कूल में था, इमरान स्कूल में था, इसमें क्या है? उसने सुबह से कलम मेज पर रखा है, इसमें कौन सा हरूफ जार? पर। हरूफ जार जो मैं बोलने लगी हूँ ये ज़रा गौर से सुनिएगा कि हरूफ जार कौन कौन से हैं। में, से, पर, तक, लिए, वास्ते, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, दरमियान, पास, साथ, बीच, सामने। ये तमाम हरूफ जो मैंने बोले हैं ये क्या हैं? ये हरूफे जार हैं। बिल्ली दीवार के ऊपर है, यहाँ पर हरूफ जार क्या है? ऊपर। मेरे पास एक उम्दा किताब है, यहाँ पर पास जो है वो हरूफ जार है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इन अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए, हरूफ जार के अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए हम खाली जगह अपनी हल करते हैं। ये जो खाली जगह हमारे पास सामने है, वादी मरी सूबा पंजाब डैश वाक़िया है। वादी मरी सूबा पंजाब डैश वाक़िया है। अब आप देखें कि यहाँ पर हरूफ जार कौन सा आएगा? हम डैश पेशावरी चपली कबाब खाएं। हमने पेशावरी चपली कबाब खाए। ठीक है, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक बारिश बरसती रही। मैंने यह हरूफ जार पहले से बोल दिया। सुबह से शाम तक, यहाँ पर तक दिया गया है। शाहीन पहाड़ की चोटी पर बैठा है। चोटी पर, ये पर क्या है? हरूफ जार है। हमें अपने वतन से मोहब्बत है, हमें अपने वतन से क्या है? मोहब्बत है। यहाँ पर से आएगा, से क्या है? हरूफ जार। खिलौने डिब्बे के अंदर हैं। ठीक है, खिलौने डिब्बे के अंदर हैं। अजीज़ तुलबा, यहाँ पर ये जो है ना, वादी मरी सूबा पंजाब में वाक़िया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पहली खाली जगह है, यहाँ पर ये याद रखिएगा, यहाँ पर में आएगा। ठीक है, खिलौने डिब्बे के अंदर हैं, यहाँ पर अंदर आएगा। ठीक है, खिलौने डिब्बे के अंदर हैं, ये अंदर यहाँ पर आएगा और में यहाँ पर आएगा। ये आपने, ये जो गलत है ये आपने दुरुस्त करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको तस्वीर नज़र आ रही, इसमें दो खाली जगह गलत हैं, लेकिन मैंने जो बोला है वो सही है। आपने इनको दुरुस्त करके लिख लेना है। मैं दोबारा से ये खाली जगह बोल देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। वादी मरी सूबा पंजाब में वाक़िया है, यहाँ पर में आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर नहीं आएगा। पेशावरी चपली कबाब खाए, सुबह से शाम तक बारिश बरसती रही, तक। ठीक है, शाहीन पहाड़ की चोटी पर बैठा है, पर। हमें अपने मोहब्बत है, खिलौने डिब्बे के अंदर हैं। ठीक है, तो अजीज़ तुलबा, आपने क्या करना है? आपने ए वतन तू सलामत रहे, सबक हमारा कौन सा है? ए वतन तू सलामत रहे की मारूजी करनी है, मारूजी। फिर उसके बाद आपने अल्फाज मायने भी करने हैं। ठीक है, आपने ए वतन तू सलामत रहे के अल्फाज मायने करने हैं। अल्फाज मायने करने के बाद आपने मारूजी करनी है याद। फिर आपने अपना जो काम होगा, आपने अपनी अपनी मुतलका टीचर को भेज देना है। तो अजीज़ तुलबा, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना काम कल भी किया होगा और आज भी अपना काम करेंगे। तो अजीज़ तुलबा, ए वतन तो सलामत रहे के अल्फाज मायने याद करें। उसके बाद ए वतन तो सलामत रहे कि मारूजी याद भी करनी है और आपने इसको हल भी करना है। ठीक है, ये जो मारूजी खाली जगह जो भी मैंने करवाया है, आपने ये सारा काम करना है और आपने अपने मुतलका टीचर को अपना काम भेज देना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।